So beta today we discuss the more examples based upon a method of a separation of variables. ठीक है. So beta as we discussed in our last lecture हम लोगों ने बेटा एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है कर्ली u अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली u अपॉन कर्ली y is equals to 2 times x plus y into u. ठीक है, ये बेटा न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट किया था. देन वी सपोज द ट्रायल सोल्यूशन ऑफ दिस इज x इनटू फंक्शन ऑफ x कैपिटल y इनटू स्मॉल y. उसके बाद बेटा जी हमने फाइंड किया था कर्ली u अपॉन कर्ली x, वो किसके इक्वल आ गया था x डैश इनटू y. फिर बेटा जी हमने फाइंड किया था कर्ली u अपॉन कर्ली y दैट इज इक्वल्स टू x इनटू y डैश. ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट ठीक है हम लोगों ने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी इनटू द गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन में जब हमने सब्स्टिट्यूट की थी तो गिवन इक्वेशन क्या आ गई थी हमारी x डैश इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इंटू बेटा u की वैल्यू एक्स वाई. ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी x डैश इंटू वाई अपॉन एक्स वाई, बेटा एक्स वाई के साथ डिवाइड कर देंगे प्लस एक्स वाई डैश अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई. ठीक है, तो यहाँ से x के साथ x कैंसिल हो गया, यहाँ पे y के साथ y कैंसिल हो गया. सो दिस इक्वेशन इज x डैश अपॉन x प्लस y डैश अपॉन y is equal to this is equals to 2 times x plus y. और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, this is equals to 2x plus 2y. ठीक है, this is equals to 2x plus 2y. अब बेटा यहाँ से देखो हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. कैसे, मैं x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ, y वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे. So my equation is x dash upon x minus 2x is equals to this is equals to minus y dash upon y minus 2y. ठीक है, अब देखो बेटा जी जो लेफ्ट हैंड साइड है डेट इन्वॉल्व्स द वेरिएबल ऑफ x ओनली एंड जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ किसकी टर्म है y की. सो वी पुट दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा. जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो अब किस में कन्वर्ट होगी, दैट इज कन्वर्टेड टू अ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन अगर लिखूंगी x डैश अपॉन x माइनस 2x इज इक्वल टू लेमडा. ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, y डैश ओवर y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अ लेमडा. ये नेगेटिव यहाँ पे एडजस्ट कर दिए. ठीक है, अब बेटा इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व करना है. सो फॉर सिंप्लीफाई दैट x डैश अपॉन x इज इक्वल टू 2x प्लस लेमडा. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू 2y. ये बेटा राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस लेमडा. अब बेटा x डैश अपॉन x है, हम यहाँ पे फॉर सिंप्लीफिकेशन क्या परफॉर्म कर देंगे, इंटीग्रेशन. व्हेन वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा मेरे पास log x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं log ऑफ c डैश. ठीक है, यू कैन टेक एनी. अगर बेटा आपने log में नहीं भी लेना दैट इज अप टू यू. तो बेटा अगर मैं पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा log x ओवर c डैश. क्यों, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा log m ओवर n का. ठीक है, m ओवर n का. दिस इज इक्वल्स टू x डैश प्लस लेमडा x. ठीक है, सो बेटा x ओवर c डैश किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर x स्क्वायर प्लस लेमडा x. लॉग रिमूव करना था तो वी टेक एक्सपोनेंशियल. सो x मेरा कितना आ गया, द वैल्यू फॉर x इज c डैश e रेस टू पावर x स्क्वायर प्लस लेमडा x. ठीक है, ये आ गया बेटा जी हमारा सोल्यूशन फॉर द x. ऑन द सेम लाइन इफ यू फाइंड द सोल्यूशन फॉर y तो क्या आ जाएगा log y
is equal to log y is equals to y square minus lambda y plus constant of integration, and here we introduce the constant of integration as log c double dash. ठीक है, तो बेटा log y over c double dash is equals to y square माइनस lambda y. ठीक है, तो y ओवर c डबल डैश किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर y स्क्वायर माइनस lambda y. सो y मेरा कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू c डबल डैश e रेज टू पावर y स्क्वायर माइनस lambda y. तो अगर मैं यहाँ से अब सोल्यूशन लिखूंगी, सो मेरा सोल्यूशन कितना आ जाएगा, द सोल्यूशन जो हमने ट्रायल सोल्यूशन सपोज किया था वहां पे पुट करेंगे. सो वी गेट द वैल्यू फॉर u इज इक्वल्स टू u ऑफ x कॉमा y क्या था हमारा, x इंटू वाई. तो बेटा यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं, c डैश e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस लेमडा x इंटू c डबल डैश e रेज टू पावर y स्क्वायर माइनस लेमडा y. तो c डैश c डबल डैश ये किसके इक्वल आ गया, a e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस लेमडा x. बेटा ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों कांस्टेंट्स को मैंने रीनेम कर दिया, वो क्या लिख दिया मैंने, a. तो वेयर a इज इक्वल टू a क्या है, c डैश इंटू c डबल डैश. ठीक है, अब इसको अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, a e रेज टू पावर मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम x माइनस वाई. सो दिस इज आवर सोल्यूशन. ठीक है, तो बेटा ये तो न्यूमेरिकल इजी था क्योंकि इस पे लेमडा पे कोई कंडीशन नहीं थी कि लेमडा की वैल्यू रियल आएगी इमेजिनरी आएगा, उसका फैक्टर्स पे इफेक्ट होगा. ठीक है, तो बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन थी. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कर्ली u अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली u अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू यू. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ट्रायल सोल्यूशन सपोज किया, फिर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव फाइंड किए. आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव बेटा जी वो सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी और इक्वेशन को कन्वर्ट किया इनटू अ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, तो बेटा पहले आप लोग सिर्फ जो मैं अभी स्लाइड आपको शो होगी उसमें बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो. जितना बेटा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर यहाँ तक न्यूमेरिकल में किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, शाबाश. ओके बेटा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक देखो. अगर यहाँ पे हमने तो जो दो इक्वेशन सॉल्व की थी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नो मैम. बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, हाँ जी नेहा. नेहा बेटा जल्दी बोलो बेटा, शाबाश बताओ. नो मैम. ओके ठीक है, नो मैम. सो बेटा यहाँ पे देखो हम लोगों ने लैम्डा पे मैंने आपको बोला था कोई केस नहीं डिस्कस किया. ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पे कोई रूट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा. ठीक है, सो दिस इज अवर जो न्यूमेरिकल था. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा. ओके नेक्स्ट राइट डाउन जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. सो बेटा राइट डाउन सॉल्व कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ली u अपॉन कर्ली y सब्जेक्ट टू u इज इक्वल टू 0 when
y approaches toward infinity and u is equal to 0 when x is equals to 0 and x equals to l। ठीक है, हमने बेटा सोल्यूशन फाइंड करने के बाद ये कंडीशन उस पर अप्लाई करनी। ठीक है, सो हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू u इज इक्वल्स टू 0 व्हेन y अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी। ठीक है, कि जब हमारा y है वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। ठीक है, y अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी, u क्या हो 0, और सेकंड कंडीशन क्या है, एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l, एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l, जो हमारा u है वो क्या हो 0। तो बेटा सी फर्स्टली हम लोग सपोज करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास वो क्या है। फर्स्ट बेटा अज्यूम करो द सोल्यूशन ऑफ जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ट्रायल सोल्यूशन अज्यूम करेंगे। So the trial solution for given differential equation is u is equals to x into x, y into y। ठीक है, फंक्शन x is a function of x only, y is a function of y only। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं अगर कर्ली u अपॉन कर्ली x, तो वो क्या आ जाएगा x डैश इंटू वाई। अगर बेटा जी मैं फाइंड करूं कर्ली स्केयर u अपॉन कर्ली x स्केयर, तो वो क्या आ जाएगा x डबल डैश इंटू वाई। अगर मैं फाइंड करूं कर्ली u अपॉन कर्ली y, तो वो क्या रहेगा x इंटू वाई डैश। ठीक है, सो बेटा अब ये सारी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इनटू अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज x डबल डैश y, बेटा दिस न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसी कंडीशन ही हम लोगों ने जो नेक्स्ट हमने सोल्यूशन पढ़ने हैं कि राइट द सोल्यूशन फॉर अ वेव इक्वेशन, राइट द सोल्यूशन फॉर अ हीट इक्वेशन, उसमें ये यूज होगी। ठीक है, is equals to x into y dash. So this implies x double dash upon x is equals to y dash upon y। ठीक है, सेपरेट होगा वेरिएबल। अब बेटा जी देखो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके साथ x वाली टर्म है y डैश अपॉन y। So we put this is equals to lambda। Now x double dash upon x is equals to lambda and y double dash upon y is also equals to lambda। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x डबल डैश माइनस lambda x is equals to 0 and y double dash is equals to lambda into y। ठीक है, सो बेटा अब हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करूंगी, जो मेरी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरी किस ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी तो वो क्या आएगी, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं m की वैल्यूज फाइंड करूंगी वो क्या आ जाएंगी मेरे पास, प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा। अब बेटा इसमें देखो लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है और लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा अगर देखो लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है हमारे पास। क्यों, क्योंकि बेटा जी देखो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे सोल्यूशन पे, क्योंकि अगर रूट्स रियल हो तो सोल्यूशन डिफरेंट होता है, अगर रूट्स इमेजिनरी हो तो सोल्यूशन डिफरेंट होता है। अगर बेटा मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करूं, ये तो आप लोगों को पता है, ये सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, log y, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्टली, log y इज इक्वल्स टू lambda y प्लस log c डैश मेरा क्या है, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो y ओवर c डैश किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर लैम्डा y। तो मैं यहाँ से तो बेटा हमारा जो सोल्यूशन आएगा दैट इज इक्वल्स टू c डैश e रेज टू पावर लैम्डा y। ठीक है, c डैश e रेज टू पावर लैम्डा y। अब बेटा रह गई हमारी बात फॉर द सोल्यूशन x की। ठीक है, तो इसमें बेटा जी अब हम केस डिस्कस करेंगे कि इफ अवर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अगर बेटा जी नंबर हो हमारा ग्रेटर देन 0 तो लैम्डा हमारा किस टाइप का होगा, के स्क्वायर। क्योंकि बेटा कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हो, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 क्या होगा, के स्क्वायर टाइप। ठीक है,
अगर बेटा लेमडा की वैल्यू देखो यहाँ पे पॉजिटिव के स्क्वायर है तो m मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट के का स्क्वायर आएगा, के के स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो के की क्या वैल्यू होंगी, एक बार प्लस के दूसरी बार माइनस के। तो इस केस में जो मेरा सोल्यूशन आएगा दैट इज C1 e रेस टू पावर के एक्स प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, y का सोल्यूशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। द सोल्यूशन फॉर y इज इक्वल्स टू, बेटा y का सोल्यूशन हमारे पास क्या है, c डैश e रेस टू पावर लेमडा y। ठीक है, ये बेटा हम केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन अवर लैम्डा इज ग्रेटर देन, व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। बेटा देखो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, c डैश e रेस टू पावर लेमडा y। तो इस केस में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, द सोल्यूशन इज u इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू पावर के एक्स प्लस c2 e रेस टू पावर माइनस के एक्स c dash e raised to power lambda y. So this is a solution when our lambda is greater than 0. Okay? अब बेटा हमने सोल्यूशन वो फाइंड करना है जो सारी की सारी कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई। हमारे पास बेटा एक कंडीशन गिवन है कि व्हेन y अप्रोचेस टुवर्ड इंफिनिटी u किसको अप्रोच करे, 0 को। हियर बेटा जी यू कैन चेक दैट, अगर आप y को इंफिनिटी पुट करते यहाँ पे, अगर बेटा y को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हो आप लोग, तो व्हाट अबाउट u की वैल्यू कितनी होगी, u किसको अप्रोच करेगा, या u का आंसर अकॉर्डिंग टू u क्या होगा, बोलो शाबाश जल्दी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर u, बोलिए नहीं है। y को इन्फिनिटी पुट करके e रेस टू पावर इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, e रेस टू पावर इन्फिनिटी इज अ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के साथ सारा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा u भी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो दैट मीन्स कि बेटा जी ये जो सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट कि व्हेन y अप्रोचेस टुवर्ड इंफिनिटी u अप्रोचेस टुवर्ड इंफिनिटी। सो इसका मीनिंग है लैम्डा कैन नॉट बी अ पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि बेटा जी अगर लैम्डा पॉजिटिव हो गया तो हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या लेंगे हम कि इफ लैम्डा इज लेस देन 0, इफ lambda is less than 0, नेगेटिव नंबर बेटा जी, तो लेट द वैल्यू फॉर लैम्डा माइनस ऑफ अ के स्क्वायर। माइनस ऑफ के स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि बेटा के स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, आगे लिखा हुआ है नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो इस केस में बेटा जी m हमने लिखा था, m इज इक्वल्स टू, चेक करो m हमारा क्या था, यहाँ पे लिखा था m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट लेमडा। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट के का स्क्वायर, अंडर रूट के साथ ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट नेगेटिव का हमें पता है क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस के इंटू आयोटा। तो रूट्स हमारे पास कैसे आ गए, रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। इस इन दिस केस सोल्यूशन क्या आएगा, e रेज टू पावर 0 इंटू एक्स c1 cos के एक्स प्लस c2 साइन के एक्स, c1 के एक्स प्लस c2 साइन के एक्स। सो इन दिस केस अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, इफ वी राइट द सोल्यूशन, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू x इंटू वाई होता है, तो c1 cos के एक्स प्लस c2 साइन के एक्स। ठीक है, साथ में बेटा जी y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, c डैश क्या था, c डैश e रेज टू पावर लेमडा y। यहाँ पे लेमडा कितना है मेरा, माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब बेटा अगर देखो सी डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सी डैश के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं क्या लिख देती हूँ, ए एन कॉस के एक्स, क्योंकि जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा हमें, सी टू इंटू सी डैश इज बी एन साइन के एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस के स्क्वायर इंटू वाई।
where the value for an की वैल्यू हमारे पास क्या है c1 c dash and the value for bn is c2 c dash। अब बेटा जी चेक कीजिए क्या ये सोल्यूशन हमारा फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, u अप्रोचेस टूवर्ड u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0 एज y अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी। तो चेक करके बताइए क्या ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। शाबाश, बताओ बेटा, द सोल्यूशन सेटिस्फाई द कंडीशन और नॉट। यह सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। जल्दी बोलो बेटा। देखो यहाँ पे आप अगर y इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा बेटा। e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है, 1 ओवर e रेस टू पावर इन्फिनिटी। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो आपका सोल्यूशन सारे का सारा क्या आगे जाएगा, 0। दैट मीन्स कि बेटा जी जो हमारी कंडीशन है वो अब इसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। अब बेटा अगर जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अब हमने नेक्स्ट जो कंडीशन गिवन है वो भी सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, u इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। u इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l। तो ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, u इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज 0। यहाँ पे x को 0 पुट करोगे, cos 0 1 an इंटू 1 प्लस bn साइन 0 0 e रेस टू पार मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस k स्क्वायर इंटू 5। सो फ्रॉम दिस we get 0 is equals to an into e raised to power minus k स्क्वायर इंटू वाई। बेटा ये टर्म 0 हो नहीं सकती क्योंकि अगर ये टर्म 0 होगी सारा का सारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। Therefore we get the value for an is equals to 0। फर्स्ट कांस्टेंट an की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब नेक्स्ट कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अगर an 0 आ गया तो बेटा हमारा सोल्यूशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज अवर सोल्यूशन। इफ an इज 0 तो ये टर्म क्या होगी, 0। सोल्यूशन क्या आ गया हमारा, bn साइन kx इंटू ई रेस टू पावर माइनस k स्क्वायर इंटू वाई। तो दिस इज अ सोल्यूशन। अब बेटा सेकंड कंडीशन हम लोग पुट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, u इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, u इज 0 व्हेन x इज 0। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, u इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू l, ठीक है। u इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, द वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू l। तो बेटा अगर हम ये कंडीशन अब देखो अप्लाई करते हैं, आई वी अप्लाई दिस कंडीशन, 0 is equals to bn साइन k, x की जगह पे क्या पुट करना है, l e रेस टू पावर माइनस k स्क्वायर इंटू y। तो बेटा जैसे कि प्रीवियसली डिस्कस किया, दिस टर्म इज नॉन जीरो, ये भी टर्म जीरो नहीं होगी। तो बेटा अगर bn 0 हो गया तो सोल्यूशन मेरा सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये थोड़ी हो सकता है कि सोल्यूशन फिर 0 ही आ जाए, ठीक है। साइन क्या आ गया मेरे पास, के एल इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने जिस पे आंसर 0 हो। तो साइन के एल, साइन किस पे 0 होता है, एट एन पाई, एन पाई। साइन बेटा जी पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, जितनी मर्जी पाई हो, वो क्या होता है, 0, वेयर एन इज अवर इंटीजर, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, अब के एल इज इक्वल टू एन पाई, के एल इज इक्वल टू एन पाई। The value for k is equals to n pi upon l, where जो हमारा n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n belongs to set of integers। so बेटा अब अगर हम सोल्यूशन लिखें तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, u of x comma y is equals to bn sin k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू कितनी आ गई, n pi अपॉन l इंटू एक्स, ई रेस टू पावर क्या था, के स्क्वायर।
तो इसका माइनस आ गया आगे, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू वाई, वेयर वेयर n is equal to, n की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये सोल्यूशन थोड़ा सा अगर चलो इसको हम और मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना है बेटा बी एन है। देखो एन की आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अगर हम इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इनटू अ समेशन फॉर्म, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई रेस टू पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इनटू वाई। सो दिस इज अवर मोस्ट जनरल सोल्यूशन। तो बेटा जब भी हमारे पास, देखो हमने कल भी जितने न्यूमेरिकल किए या आज जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया, उसमें कोई कंडीशन नहीं गिवन थी, कोई बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन थी। ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्टली जो हमारे पास आंसर आता है वही लिखते हैं। बट बेटा इस केस में हमारे पास, हमने जो फर्स्ट सोल्यूशन रिजेक्ट किया वो तो इसी कारण कर दिया क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, जब हमने सोल्यूशन डिस्कस करने हैं, हमें क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द वेव इक्वेशन, सॉल्व द हीट इक्वेशन, तो ये सारा यूज होगा। ठीक है, तो चेक करो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन पे हम लोगों ने कौन सा मेथड लगाया, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद बेटा जी चेक करो, हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेट किए और ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, हाँ जी नेहा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जहाँ तक हमने इक्वेशन को डिवाइड किया इनटू टू इक्वेशंस? शाबाश बेटा, अगर किसी को, अरुण, नेहा, हाँ जी बेटा, आई एम ऑडिबल? नकुल, यस मैम। हाँ क्या प्रॉब्लम है बोलो फिर बेटा। यहाँ तक अगर, यहाँ तक हम लोगों ने दो इक्वेशंस बनाई, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है पहले यहाँ तक डिस्कस करते हैं फिर आगे मैं बताती हूँ। यहाँ तक है कोई प्रॉब्लम किसी को? यस और नो नो। मैम। ठीक है, उसके बाद बेटा नो जो मैम। सेकंड मैम। इक्वेशन थी, दैट इज अ वेरी वेरी इजी वे कि उसको हमने सॉल्व कर दिया। बट जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसका अब सोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, ऑन द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, कि जो हमारा m है वो हमारा पॉजिटिव होगा कि m है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेटा जो हमारा सोल्यूशन था फॉर द, फॉर किसके लिए, फॉर लेमडा, फॉर लेमडा। अब लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेमडा नेगेटिव भी हो सकता है। हमने फर्स्ट केस की क्या लिया कि व्हेन लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए लेमडा किसके इक्वल आ गया, के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ तक देखो बेटा, सोल्यूशन क्यों फेल हुआ आपको पता चला? अगर नहीं पता चला तो मैं दोबारा बता सकती हूँ कि व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो सोल्यूशन क्यों फेल हुआ हमारा? क्लियर है बेटा? क्योंकि वो जो सोल्यूशन हमारे पास फाइंड हुआ था वो कौन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, दैट सोल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन कि y approaches toward infinity as u approaches toward infinity। ठीक है, तो बेटा u approaches toward जीरो हमने यही लिखा था, जहाँ बेटा जी न्यूमेरिकल में आपको यही कंडीशन दी थी, u is zero when y approaches toward infinity। बट आप लोगों ने जब यहाँ पे y को infinity पुट किया तो u का आंसर क्या आ रहा था, infinity। सो दैट मीन्स कि बेटा जो हमारा सोल्यूशन है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लैम्डा इज कैन नॉट बी अ पॉजिटिव, क्योंकि जब हम y को इन्फिनिटी पुट करेंगे e रेज टू पावर इन्फिनिटी आएगा। हमें बताया e रेज टू पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इनटू समथिंग इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर बेटा जी हमने लैम्डा की वैल्यू क्या ली, नेगेटिव, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो लेंगे तो क्या आएगी, माइनस ऑफ के स्क्वायर। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने उसको सॉल्व किया।
लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर, एम क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ के स्क्वायर। एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आयोटा आ गई, तो एक्स मेरा कितना आ गया ई रेज टू पावर 0x c1 cos, तो ये आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन ये u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, किसकी वैल्यू पुट की, u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। उसके बाद बेटा जी कांस्टेंट को रीनेम किया, फिर फर्स्ट कंडीशन चेक की बेटा जी। बाय फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारा सोल्यूशन है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, u इज इक्वल टू 0 व्हेन y अप्रोचेस टुवर्ड इंफिनिटी। अब नेक्स्ट u इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, u इज 0 व्हेन x इज 0, अगर x 0 है साइन 0 0 हो जाएगा, दैट मींस दिस टर्म इज 0, मेरे पास क्या रह गया an की वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब बेटा an की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो मेरे सोल्यूशन में सिर्फ कौन सी टर्म रहेगी, ओनली द टर्म bn। ठीक है, bn रह गया। फिर बेटा सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, u इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू l। ठीक है, तो बेटा जी हमारा, हमने जो हमारा स्टैंडर्ड एंगल होता है वो क्या है n पाई। ठीक है, तो उस पे लिखा, फिर हमने वहां से जो कांस्टेंट चूज किया था, यहाँ पे देखो बेटा जी हम लोगों ने जो खुद की तरफ से कांस्टेंट चूज किया था वो क्या था कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अ के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, के की वैल्यू फाइंड की, के की वैल्यू कितनी आ गई n पाई। ठीक है, तो बेटा फिर उसको हमने के की वैल्यू को जो हमारा सोल्यूशन आया उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो n वेरी कर रहा है तो इसलिए हमने मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखा बाय टेकिंग द समेशन। ठीक है, वी कैन राइट द मोस्ट जनरल सोल्यूशन बाय टेकिंग द समेशन ऑफ दिस। ठीक है, इसके साथ ही बेटा हमने जो मेथड करना था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वो डन हो गया। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हमने नियर अबाउट 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो बेटा इसके अलावा भी आप लोगों ने इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं बुक में गिवन उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि बेटा दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेथड बेटा जी यूज होगा हमारा आगे फॉर सॉल्विंग द, मैंने आपको बताया जैसे कि अगर हम लोगों ने वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है, हीट इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसी की हेल्प से हम लोगों के पास ये सॉल्व होगा। ठीक है, ओके।